आज हम भारत के इतिहास के एक ऐसे वीर की कहानी जानेंगे जिनका नाम शायद बहुत लोगों ने नहीं सुना, लेकिन जिनका बलिदान और हिम्मत आज भी मिसाल है। जरा सोचिए, एक नौजवान सिर्फ 25 साल का, जिसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी, उसे इतनी तकलीफ दी गई कि उसकी हड्डियां गलने लगी। क्यों? ताकि वो अपने साथियों के नाम बता दे, लेकिन उसने एक शब्द नहीं कहा। ये कहानी उसी अकल्पनीय हिम्मत की है। आज हम उस महान आत्मा को याद करेंगे। उनका नाम था प्रताप सिंह बारहट, एक ऐसा नाम जो वीरता का दूसरा नाम बन गया। अब प्रताप की इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, उनके परिवार में, क्योंकि ये वो परिवार था जिसकी रगों में ही देशभक्ति दौड़ती थी। प्रताप सिंह का जन्म 24 मई 1893 को उदयपुर के एक बहुत ही प्रतिष्ठित बारहट परिवार में हुआ था। ये कोई आम परिवार नहीं था। उनके पिता ठाकुर केसरी सिंह बारहट खुद एक बहुत बड़े विद्वान और क्रांतिकारी थे, और उनके चाचा जोरावर सिंह बारहट, वो भी एक जांबाज क्रांतिकारी। मतलब पूरा का पूरा परिवार ही देश की आजादी के लिए समर्पित था। बलिदान देना तो जैसे उनके परिवार की परंपरा थी। तो ऐसे माहौल में पले बढ़े इस नौजवान ने कैसे क्रांति की दुनिया में कदम रखा, आइए देखते हैं। देखिए, क्रांति के रास्ते पर उनका सफर एक पूरी योजना के तहत हुआ। उनके पिता ने उन्हें पहले अर्जुन लाल सेठी के पास भेजा, वहां से वो मास्टर अमीर चंद के पास गए, जहां उन्हें और ट्रेनिंग मिली, और फिर खुद महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस ने उन्हें अपने दल में शामिल किया। ये कोई मामूली ट्रेनिंग नहीं थी, ये तो एक हीरे को तराश कर फौलाद बनाने की प्रक्रिया थी। और रास बिहारी बोस ने प्रताप के अंदर की उस आग को पहली नजर में ही पहचान लिया था। उन्होंने लिखा था, प्रताप को देखा तो मालूम हुआ कि उसकी आंखों से आग निकल रही है। प्रताप सिंह प्रकृति से ही सिंह था। और ये सिर्फ बातें नहीं थी। सोचिए, महज 19 साल की उम्र में 1912 में वो अपने चाचा के साथ दिल्ली षड्यंत्र केस में शामिल हो गए। ये वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने की एक बहुत बड़ी और साहसी योजना थी। इस एक घटना ने ब्रिटिश हुकूमत की चूल्हे हिला दी और प्रताप सिंह सीधे अंग्रेजों की हिट लिस्ट में आ गए। जब उन्होंने हमेशा के लिए घर छोड़ा तो एक बहुत ही मार्मिक घटना हुई। उन्होंने अपनी मां से बस एक नई धोती के लिए 3 रुपए मांगे, पर उनकी मां के पास देने के लिए सिर्फ 2 ही रुपए थे। और बस अपनी मां के दिए वही 2 रुपए लेकर वो भारत मां के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने निकल पड़े। लेकिन इस क्रांतिकारी सफर में एक बहुत दुखद मोड़ भी आया। एक ऐसा मोड़ जहां भरोसे का खून हुआ और उनकी किस्मत हमेशा के लिए बदल गई। हुआ ये कि 1915 में रास बिहारी बोस ने पूरे देश में एक साथ सशस्त्र क्रांति की योजना बनाई, पर किसी तरह यह प्लान लीक हो गया और अंग्रेजों ने इसे नाकाम कर दिया। प्रताप के नाम गिरफ्तारी का वारंट निकल गया और उन्हें छुपना पड़ा। वो लंबे समय तक बचते रहे, लेकिन आखिर में उन्हें धोखा मिला, और वो भी एक ऐसे इंसान से जिस पर वो भरोसा करते थे। आशंदा स्टेशन का स्टेशन मास्टर, जो अंदर ही अंदर पुलिस का मुखबिर बन चुका था। उसी के धोखे की वजह से प्रताप पकड़े गए और उन्हें 5 साल की सजा हो गई। और यहीं से जेल की उन अंधेरी दीवारों के पीछे से शुरू होती है प्रताप सिंह बारहट की असली परीक्षा और उनके अमर बलिदान की वो कहानी जो आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। उन्हें बरेली जेल भेज दिया गया और वहां खुद वायसराय का सबसे खास और क्रूर अधिकारी चार्ल्स क्लीवलैंड उनसे पूछताछ करने आया। उसका बस एक ही मकसद था, किसी भी तरह प्रताप से क्रांतिकारियों के सारे राज उगलवाना। क्लीवलैंड ने प्रताप को तोड़ने के लिए हर तरीका आजमाया। उसने बड़े बड़े लालच दिए, कहा, अपने साथियों के नाम बता दो, हम तुम्हें अभी आजाद कर देंगे। तुम्हारे पिता जो जेल में हैं उन्हें भी छोड़ देंगे, तुम्हारे चाचा पर से वारंट हटा लेंगे, तुम्हारी पूरी जमीन जायदाद वापस कर देंगे। सोचिए क्या क्या नहीं ऑफर किया गया, लेकिन प्रताप का संकल्प हिमालय की तरह अडिग था। क्लीवलैंड को जवाब में मिली तो सिर्फ खामोशी। जब कोई भी लालच काम नहीं आया तो क्लीवलैंड ने अपना आखिरी दांव चला। उसने भावनाओं पर चोट की। वो बोला, प्रताप, तुम्हारी मां तुम्हारे लिए बहुत रोती है, फूट फूट कर रोती है। पर उस नौजवान का जो जवाब था वो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। उन्होंने क्लीवलैंड की आंखों में आंखें डालकर कहा, मेरी मां रोती है तो रोने दो, पर मैं अपनी एक मां को हंसाने के लिए सैकड़ों दूसरी माओं के रोने का कारण नहीं बन सकता। मैं अपने साथियों के नाम कभी नहीं बताऊंगा। इस जवाब के बाद उन पर जुल्म की सारी हदें पार कर दी गईं। उन्हें ऐसी ऐसी यातनाएं दी गईं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन अंग्रेज प्रताप को तोड़ नहीं पाए और आखिर में 24 मई 1918 को अपने 25वें जन्मदिन पर ही
प्रताप सिंह बाराहेट बरेली जेल में शहीद हो गए। उनका ये बलिदान हमें एक बहुत गहरा सबक सिखाता है। ये बताता है कि सच्ची देशभक्ति सिर्फ नारे लगाने या बातें करने में नहीं होती, बल्कि अपने उसूलों के लिए, सही के लिए चुपचाप सब कुछ कुर्बान कर देने में होती है, चाहे उसकी कीमत कुछ भी क्यों न चुकानी पड़े। और यही सवाल आज हम सबको खुद से पूछना चाहिए। जब हम अपनी आज़ादी की सांस लेते हैं तो क्या हमें याद रहता है कि ये आज़ादी हमें विरासत में नहीं मिली, इसे प्रताप सिंह जैसे अनगिनत वीरों ने अपने लहू से कमाया है। प्रताप सिंह बाराट का नाम और उनका बलिदान हमेशा अमर रहेगा। उनकी ये कहानी हर हिंदुस्तानी के दिल में हमेशा जिंदा रहनी चाहिए।